Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो। सतीश के घर से बोल रहे हो? आज सतीश के घर से जिनकी शादी हुई परसों। हाँ जी। भाई साहब मैं कारपेंटर बोल रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो गई इसमें? हमारे दुकान पर आपकी तरफ से लड़के आए थे, पूछ रहे थे। आपने जो दरवाजा बनाया था हमारे लड़के के कमरे का, भैया वो तो खुल ही ना रहे। ना खुल लिया ना, पूरी रात परेशानी हो गई हमें तो। कौन है पापा? मेरी बात करो मुझसे एक बार। आप बाहर जाओ एक सेकंड। हेलो। हेलो सतीश। कौन? भैया कारपेंटर बोल रहा हूँ, कारपेंटर। ये 2 दिन पहले जो लकड़ी का काम हुआ था, दरवाजा तूने ठीक किया था? हाँ हमने किया। क्या क्या हो गया? पापा बाहर जाओ ना, एक सेकंड में कह रहा हूँ, बाहर जाओ। हाँ भाई, शादी हुई है घर में? जब तू यहाँ पे दरवाजा ठीक करने आया था, तुझे किसी ने बताया था ये मेरा कमरा है दूल्हा दुल्हन का? हाँ बताया मुझे, घर वालों ने बताया। मैंने छोटू को भी भेजा, मैंने कहा दरवाजा ठीक करके आया उनका। एक बार चेक किया था तूने खुल रहा है ढंग से या नहीं? चेक तो नहीं किया हमने, तो उसमें पल्ले ठोक के और चटकनियाँ लगा के फिर आ गए वहाँ को, घर को। तो तूने देखा ही नहीं कि दरवाजा ढंग से खुल रहा है नहीं खुल रहा है? ना, हमने जब पल्ले लगाए हैं उसमें और चटकनियाँ लगाई हैं तो हमने यूं नहीं देखा कि मतलब बाहर से खुल रहा है या नहीं। क्यों, क्या हुआ? तूने देखा नहीं? पूरी रात में बाहर बैठा रहा मैं और मेरी मिसेज के साथ। गुस्सा काहे को खा रहे हो भाई? आराम से भी तो बात। तुझे बताया नहीं था किसी ने मेरा और मेरी मिसेज का कमरा है ये? तू पहले क्या कहता, दरवाजा बनाता था? तू जो ये बनाता था? मैं और मेरी मिसेज बाहर बैठी है। तो भाई जोर लगवाते ना उसमें, आप जोर लगा के खोलते ना जरा से दरवाजा। तू हाथियों से खुलवाता क्या उसको? मेरी नई नई मिसेज दरवाजा खोलने में लगी है, देखो नहीं। भाई गुस्सा काहे को खा रहे हो? आराम से भी तो बात कर सको। मैं मिसेज को देखूं, मिसेज मुझे देख रही है। दरवाजा ना खुला, वो बना के गया है शाहजहां के दरवाजे। मेरी बात सुनो। एक बात बता, तू जालिम है? ना मैं ना हूँ जालिम। कुत्ता है, कुत्ता है। कुत्ता काहे को होता मैं? तो फिर क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों, क्या किया ऐसा मैंने? दरवाजा जो तू कबर बना के गया है खुला क्यों नहीं पूरी रात? तो भाई आप आराम से बात करो। नहीं, तू एक बात बता, तू क्या? न मैं तो नहीं हूँ। ये तो है। न मैं तो नहीं हूँ। तेरी माँ, तो तेरे चक्कर में मैं यहाँ पड़ा हूँ, मेरी मिसेज वहाँ पड़ी है। यार आप ऐसे भड़क रहे हो मुझ पे। नहीं, तू चुप हो। तू एक बात बता, शादी में गया है? मैं शादी में गया हूँ। तो शादी में क्या होता है? खाना खाना है वहाँ। पता ही नहीं है तुझे शादी में क्या होता है? यही तो नहीं पता तुझे? कौन कौन होता है शादी में? दूल्हा और उसके पापा और दूल्हे की बहनें हो मैं और दूल्हे की बहनें, दूल्हे के दोस्त भी आ जा। मिसेज वो कहाँ गई? हाँ बोल गया था मिसेज भी हो। पूरी रात धक्का लगा लगा के थक गए अंदर की तरफ। अब खुलेगा खुला ही नहीं वो। शर्म आनी चाहिए तुझे। मैं धक्का मार रहा हूँ तब नहीं खुल रहा, पापा धक्का मार रहे हैं तब नहीं खुल रहा, फूफा धप्पा मार रहा है फिर नहीं खुल रहा। धक्का मार रहे हो? और क्या, धक्का नहीं मारेंगे दरवाजे में? धक्का क्यों मार रहे थे उसमें? तो क्या करें? अरे तो उसे अपनी तरफ को खोलते, बाहर की तरफ को खुले, समझे? तेरी माँ पहले क्यों नहीं बताया? वो आप खोल लो। अब क्या करूँ खोल के? क्यों? हेलो। हेलो, ये काव्या मैडम? हाँ जी। काव्या मैडम, मैं मास्टर जी का छोटा भाई, सलीम भाई का भाई, जहाँ कपड़े सिलवाते हो आप। हाँ बताइए। सूट कैसा लगा? हाँ सूट अच्छा है मास्टर जी, मैं आऊंगी लेकर वापस आपके पास। उसकी ना लेंथ थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। लेंथ कम कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त तो मैंने आपको यूं फोन किया, ये एक मैडम आई में कह रही थी कि काव्या जी से बात करनी है, तो मैंने कहा बात कर लो। जरा मैडम से बात करिए। हाँ जी बहन जी, कैसे हो? हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं जी? आप भी जा रहे हो सचिन जी की शादी में? हाँ जी। मैं भी जा रही हूँ। तुसी कौन? एक्चुअली मैं मास्टर जी के पास गई थी कपड़े सिलवाने, तो मैंने आपके सूट का एक कपड़ा देखा, मास्टर जी ने ही दिखाया था, तो मैं भी उसी प्रिंट का लेकर आई हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। सेम प्रिंट है, सेम कलर है। आपको कितने का पड़ा है? सेम प्रिंट आई थिंक 740 रुपीज का पड़ा था पर मीटर। मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया। मास्टर जी सही कह रहे थे। मेरी मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनसे कह ही रहा था काव्या मैडम जो लाई हैं, आप जो लाई हैं, थोड़ा महंगा पड़ गया। सेम प्रिंट है। चुप कर उल्लू के पट्टे, तूने सेम प्रिंट दिखाया क्या उसको? मेरा पता नहीं है, मैं की शादी में जा रहे हैं, इतना मैं उसको ढूंढ के पता नहीं कहाँ से मैं प्रिंट लेकर आई थी वो। हाँ बहन जी, आप कुछ कह रहे हो? बहन जी मैं कह रही हूँ कि मैं तो कह रही प्रिंट बड़ा अच्छा है, पर आपको तो महंगा मिल गया इतना। हाँ थोड़ा सा महंगा हो गया। मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनको बोल ही रहा था, मैं ये कह रहा था कि चुप कर मास्टर के बच्चे, अगर इसने सेम सूट पहन लिया ना, मैं तेरे कपड़े उतार दूंगी वहाँ पर। सच बता रही मैं। गधे के बच्चे, तेरे को दिख नहीं रहा था कि सेम सूट उसको तो दिला रहा है? प्रीमियम कस्टमर हूँ, इतने तुमसे सूट सिलवाती हूँ, थोड़ा सा तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना अपने खास कस्टमर्स का। ऐसे तुम अरे किसी भी चलते फिरते को मेरे कपड़े दिखा दोगे तुम? कैची ले, टुकड़े टुकड़े करना, आग लगा दे उस सूट को, फाड़ दे उसको। बहन जी कुछ कह रहे हो? नहीं बहन जी, मैं कह रही थी कि महंगा जरूर है पर फटेगा नहीं कपड़ा। हाँ। अच्छी क्वालिटी है बड़ी। मास्टर जी को देना सर। काव्या मैडम, मैं इनको यही बता रहा था, आपको महंगा पड़ गया कपड़ा, ठीक है? मास्टर मैं तेरे को बता रही हूँ, अगर ये सेम सूट पहनकर उस शादी में आ गई ना, फिर देखो तेरी दुकान को आग लगा दूंगी मैं। एक काम कर, इसका ना सूट ही छोटा कर दे। है बहन जी? वो इसको कहो ना मेरे सूट की लेंथ जरा कम कर दे। अच्छा अच्छा। ये बहन जी एक बात बताओ, तुझे ये सचिन ना तेरे आज जा रहे हो? हाँ जी, वो बी ब्लॉक वाले सचिन
हालांकि मेरी जरा मास्टर जी नाल गल करा। एक सेकेंड मास्टर जी। हाँ मैं इनसे यही कह रहा था, मैंने ये कह रहा था कि मैंने कहा 540 रुपए जब ज्यादा वो सेम शादी में जा रही है मास्टर के बच्चे। अब इसको 15 दिन बाद की देख दे। क्या बहन जी 15 दिन? 15 दिन लग के मैंने कपड़ा ढूंढा था, ये पता है आपको? इतना इसका प्रिंट अच्छा था ना, मतलब पूछो मत, मेरे दिमाग में था। और 15 दिन लगा के मैंने ढूंढा था ये प्रिंट। मास्टर जी से बात कराओ ना एक बार फिर मेरी। हाँ 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 काव्या मैडम मैं इनसे यही बोल रहा था मैंने। अब मेरी सुन, अब तू चुप, मेरी सुन। हाँ जी। अब तूने इसको सूट दे दिया ना, तो फिर देख ले तेरी वही दुकान पे आके ना आग लगा दूंगी। और जितने तेरे कस्टमर्स है ना सबका बंद करवा दूंगी। वहाँ जाना वो भी आती है ना तेरे पास, वो जो भी है वो भी आती है, सबको मना करवा दी। तू देखिए जरा, इससे पंगा ले रहा है जरा तो। है बहन जी। अब क्या तू है लगी हुई है? तेरे को भी पूरी दुनिया में मेरा ही सूट मिला था। एक काम कर, तू भी माचिस की तिल्ली ले और जला दे उसको। हेलो शमा जी, हाँ बोल रही हूँ। मैं टाटा इंटरनेट सर्विसेज से बोल रहा हूँ। हमको आपकी कंप्लेन मिली। आप कंप्लेन के द्वारा हमको ये बता रहे हैं कि आप संतुष्ट नहीं है टाटा इंटरनेट सर्विसेज से। हाँ भैया, एक तो तुम्हारा इंटरनेट चलता ही ना है, बिल्कुल चलता ही ना। मियाँ इतने परेशान रहे हैं, जब भी काम करने बैठे हैं वो तो रुक जाए। परेशान है तो आप हमें मौका दीजिए, हम आपके सर्विसेज ठीक करेंगे। हम तो तुमसे कह के थक गए। एक बार लगा के चले जाओ तो फिर ये यूं नहीं देखते मुड़ के कि कैसा चल रहा है। पूछ ले। मैं मेरे मियाँ ने यूं कहा था, फोन आया तो यूं कह दीजिए कंप्लेन में कि वो जो होता है इंटरनेट वो बहुत धीरे चल रहा है। अच्छा धीरे चल रहा है, इसको चलवा देंगे। हाँ ये सुनो, ये भी कह रहे थे कि जब भी उसमें वो क्या हो रहा है, अच्छा जब भी मैं उसमें पासवर्ड डालूं तो नंबर की बजाय स्टार आ रहे हैं। ये क्या काम है तुम्हारा? मैडम वो आपके प्रोटेक्शन की वजह से है, वो इसलिए इसको समझिए बात को कि मान लीजिए आपके पीछे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, उसको भी कंप्यूटर दिख रहा है, तो आपका वो पासवर्ड देखे ना, वो नंबर दिखे ना उसको जिस वक्त वो पीछे खड़ा है, इसलिए स्टार 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 आता है। चलो मैंने ये बात मान ली कि कोई पीछे खड़ा तो उसे दिखे ना, लेकिन जब कोई पीछे नहीं होता तब भी तो स्टार आ रहे हैं। अच्छा जब कोई पीछे नहीं होता जब भी स्टार आ रहे हैं? पक्का बात है आपके पीछे कोई नहीं होता? हेलो सच बता रही हूँ, कोई नहीं है इस वक्त कमरे में, सब बाहर है। तो मैं इस वक्त डालूंगी तो इस वक्त खोल लो तुम उन स्टारों को, तो नंबर आ जाएंगे फिर। तुम समझ नहीं सकते, जब भी मैं डालू हूँ या मेरी बहन भी डाले है तो स्टार आ रहे हैं, कभी भी नंबर नहीं बनते उसके। ओए यार आप किस कदर प्यारी हैं यार, और कितनी सीधी हैं आप। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तो ये इंटरनेट का काम आपने शुरू कर दिया है। हाँ मैं कसम खा रही हूँ, कोई नहीं है इस कमरे में, लेकिन सब भी स्टार आ रहे हैं। हेलो हेलो हाँ जी। सर हाय, इतने सवेरे मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन सर हमारा एक पोर्टल है, इसमें हम इंफॉर्मेशन हम फोन पे दे देते हैं। सर सिर्फ ये बताना चाह रहा था आज सुबह की कुछ खबरों में। सर डू यू नो गाजियाबाद के पास से गांव में कुछ 2 लड़कों ने 15 लोगों के थप्पड़ मारे हैं सुबह सुबह। पर यार मैं क्या करूं? सर इन 2 लोगों ने जिन्होंने 15 लोगों को थप्पड़ मारे, उन 15 लोगों में सनी लियोनी भी थी। सनी लियोनी? उसको क्या थप्पड़ मारा भाई? देखा सर, ये इंसानियत खत्म हो गई है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता, बाकी जो 14 के मारे हैं उनका अफसोस नहीं हुआ आपको? मैं तो वैसे मजाक कर रहा था, बाकी के 14 के गाल नहीं है, उनके लाल नहीं होते जो सनी लियोनी पे अटक गया। तू पागल तो नहीं हो गया भाई? मैं क्या करूं? मैं तो सबको जिताना चाह रहा हूँ यार। ये देखो कैसे रिएक्शन आता है यार। बाकी जो 14 है उनको, उनके बारे में नहीं पूछा। 14 लोगों को उनको क्यों मारा? सही नहीं होनी उसको। मेरे को पता है कहाँ अटका है तू। क्या गाली नहीं दो यार। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सर मैं तो जानना चाह रहा था, 5 पे आदमी है जिससे मैंने यही सवाल किया, सब ऐसे कहते हैं सनी लियोनी उसके क्यों मारा। अबे बाकी के 14 कहाँ गए? मारे तो किसी को नहीं है, ये तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग, ऐसी हंसते रहिए, सुबह अच्छी करिए अपनी। थैंक यू सो मच सर। ओके गुड। हेलो। बट यू नो इमरान व्हाट, मैंने महेश साहब से कहा हेलो। मैंने कहा एक सेकंड आप होल्ड करिएगा, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, इमरान हाशमी मेरे साथ बैठे हुए, आपसे जरूरी काम है, एक सेकंड होल्ड करिए। मैंने कहा पूजा कर सकेगी। अरविंद। हाँ जी। अरविंद मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, आपका नंबर मुझे दिया था वैभव ने, उन्होंने मेरे को बताया था मिमिक्री आर्टिस्ट है इमरान। अरविंद लाइन पे। अरविंद हाय, मैं हूँ इमरान और मैं इनके साथ हूँ। अभी बैठे हुए आपसे बात कर, आपकी बात कर। थोड़ा सा हमें फिल्म के लिए, डबिंग के लिए आपकी जरूरत पड़ गई। जी बिल्कुल। मेरे को 1-2 सैंपल दे देंगे प्लीज आप जल्दी। किस की बात निकाल दी, जरा 2-4 सुनाइए जल्दी से। ऋतिक रोशन। हाँ है ना, मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट है। हाँ? मेरी मम्मी कहती है दूध पीना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मैंने सुना था आप लड़कियों की आवाज भी निकालते हो थोड़ी। हेलो
हाय। ऐसा जिसम टू आपने सुनी होगी व्हाट्सएप बना रहे हैं। अच्छा सनी लियोन उसमें काम करिए, सनी लियोन की आवाज डब करिए पूजा। सनी लियोन का नाम सुना है आपने? हाँ सर सुना है। सनी लियोन की आवाज आपकी आवाज से थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है। जैसे मतलब उनका तो अभी लेटेस्ट है ना, वो नई हीरोइन है, तो मेरे को उनका एग्जैक्टली दिमाग में क्या बोलूं व्हाट्सएप से? इमरान he's saying she is new. Everything requires a lot of hard work. हाँ. तो नई लड़की हो या established हो, I think. नहीं, अब मेरी बात सुनो। सर मतलब जिस्म 2 का आप एक कोई भी डायलॉग मुझे दे दीजिए वहाँ पे। जिस्म 2 का डायलॉग आपसे बुलवा कौन रहा है यार? आप एक तो बात नहीं सुनते। सनी लियोन की जो पुरानी फिल्में हैं ना, वो हिंदी में डब हो रही हैं, तो उसके लिए मुझे वॉइस चाहिए। एक दो डायलॉग जरा दो पुरानी फिल्मों देखी कोई सनी लियोन की पुरानी? मतलब ये तो कोई फिल्म देखी तो बताओ यार, मना कर दो ना। सर एक आधी देखी हुई मैंने। डायलॉग सुनाओ उसका कोई। कम ऑन बेबी, हार्डर हार्डर, ओह ये कम ऑन। सर मतलब अरविंद, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बना रहे हैं हम तुम्हारा, इसको मजाक में मुर्गा कहते हैं। हेलो। या हाय, इज दैट मायरा? Yeah, who's this? Myra, this is Arav. I'm calling from Mumbai. On. Oh, hi. Tell me. How are you? I'm good. How are you doing? Absolutely fine. Okay, Myra, things have been figured out from our end, right? मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आपकी बात तो हो गई थी ना डेविड से, like you are supposed to आप इसमें एक्ट भी कर रहे हैं इस असाइनमेंट में, और क्योंकि आवाज अच्छी है तो आप वॉइस ओवर भी ले रहे हैं, राइट? Okay, you're right. Correct. So you are coming to Mumbai. आप मुंबई आ रहे हैं, हाँ? Next week. Okay, I'll tell you the itinerary. मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। Okay, December 9th का आपका फ्लाइट है from T3 दिल्ली to मुंबई, right? Yeah, but आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि मुझे ठहरना कहाँ है बॉम्बे। Oh, no issues. Okay, Myra, have you seen this JW Marriott एयरपोर्ट से उतरती? Yeah, JW Marriott. या उसके बराबर में है गुलशन गेस्ट हाउस, 4th फ्लोर पे, उसमें गीजर भी है रूम में। Which guest house? गुलशन गेस्ट हाउस। One thing, Myra. अच्छा, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि स्टूडियो कहाँ पे है, शूटिंग कहाँ पे होनी है? No, voice over. Are you asking about voice over? Yeah. वो तो हम कर देंगे voice over का। You are asking about shoot? Yeah. Okay. Have you seen यशराज स्टूडियो? Of course. या उसी के बराबर में तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम। किसी भी ऑटो तो कह देना कि यशराज स्टूडियो से आप ऑटो पकड़ लो, कहना भैया तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम चल। इट माइट बी पॉसिबल कि उसके ऑटो में भी तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम के स्पीकर लगे हों, हो सकता है, माइट बी। I'll tell you one more thing. आपका फ्लाइट जो दिल्ली से मुंबई आ रहा है वो 9:45 को लैंड कर देगा मुंबई पे। Okay, and I'm hoping कि मेरे को वहाँ पे कोई रिसीव करने आ रहा है। या वी आर सेंडिंग, हम गाड़ी बेच रहे हैं, सिल्वर कलर का अकॉर्ड। Okay, अकॉर्ड। बिल्कुल उसी कलर का एक ऑटो वहाँ पे खड़ा हुआ होगा, जैसे सिल्वर कलर की अकॉर्ड आती है ना, हमने जान के रखा है क्योंकि उसी कलर का ऑटो रहेगा, वो प्लाकार्ड्स लेके खड़ा होगा, मॉडल मायरा उसका। जो फर्स्ट डे शूट है इसमें हम ड्रेसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपकी। राइट। ये वाला जो शूट है ये आधे घंटे तकरीबन मान के चलिए आप। और ड्रेस कौन सा? DNB। डोल्चे एंड गबाना आ रहा है? No, I said DNB, Dolce and Gabbana. Dolce and Gabbana. It's a new brand in Maharashtra. It's a very famous brand, Dolce and Gabbana. So I'll tell you one more thing. आपका जब ये ड्रेस का पूरा शूट हो जाएगा तो ये हम गाड़ी से आपको ले चलेंगे, क्योंकि आपको दोबारा मेकअप होना है उसमें, ताकि दूसरी बार मैं आपको फिर से। And I hope my makeup is being taken care of. Yeah, makeup artist is there. Don't worry. Okay, and can you tell me who is the makeup artist? शहनाज हुसैन के जैसे बाल है ना, करली बड़े बड़े, बिल्कुल ऐसे ही हैं इनके रूपाली दीदी के। रूपाली दीदी इज मोस्ट फेमस। रूपाली दीदी इन खादर जितनी रामलीला हुई है इन्होंने ही सजाया है। ये है हमारे क्या कहते हैं ये मारा। आप मुंबई आ जाओ, अब तो आप समझ ही रहे हो थोड़ा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। हेलो, रुखसाना कहाँ हो? तौलिया दे दो, नहा चुका मैं। कौन रुखसाना? का ठंड के मारे मेरी की बने, तौलिया दे दो। अरे भैया, रॉन्ग नंबर मिला दिया आपने, मैं कोई रुखसाना नहीं बोल रही। हेलो, जिनसे भी बात कर रहा हूँ, मैंने अभी शब्बीर साहब के मोबाइल में लास्ट डायल देखा, आपके पास अभी एक फोन आया था और वो तौलिया के लिए पूछ रहे थे, तौलिया कहाँ रहती है? हाँ। मैं आपसे माजरत चाहूंगा, मैं शब्बीर साहब का फैमिली डॉक्टर हूँ।
असल में शब्बीर साहब दिमागी तवाजुन उनका ठीक नहीं है। और अरे जब भी फोन कर रहे थे जी तौलिया जी पूछ जी रहे थे वो अपनी। अक्सर करते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी गुजारिश है कि कभी फ्यूचर में इस तरह का फ़ोन आए, कभी भी आ जाए, तो उनके लिए मना मत करिएगा। वरना अगर ये बता दिया आपने कि आप बीवी नहीं हैं, पता नहीं कैसे कैसे ढूंढते रहते हैं बीवी को, तो कभी मना मत करिएगा। ये एक इंसानियत के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। अभी तो शब्बीर साहब है नहीं, मैंने कहा आपको बता दूं, जरा ख्याल रखिएगा। हाँ, हेलो रुखसाना कहाँ हो? तौलिया नहीं मिल रही मेरी तौलिया, मैं नहा चुका, बाहर कैसे आऊं? अरे रोड पे टंग रही होगी तौलिया, पीछे देखो। रोड पे नहीं है तौलिया, तो ये तुम क्यों नहीं देती बाहर से आके? खुंटी पे देख लो। खुंटी पे रुको, खुंटी पे नहीं है रुखसाना, तुम देती क्यों नहीं तौलिया? बाहर से आके दो। अरे बाहर से कहाँ आऊँ, आटे में हाथ छनना है। मैं देख लो आसपास होगी। जल्दी से बाहर आऊं और मुझे जाना भी है काम से। तुम जो कहाँ हो? जो कुर्ता टांगा है वो तौलिया पे टांग दिया। कुर्ता हटाओ, देखो उसके नीचे अच्छा है। रुको रुखसाना, यहाँ कोई तौलिया नहीं है, पूरा गुसलखाना छान मारा, तौलिया नहीं दिख रही मुझे, कहाँ है? अच्छा तो पजामे के नीचे देख लो। पजामे के नीचे तो कुछ भी नहीं है। जो पहना है पजामा उसके नीचे नहीं, जो टंग रहा है उसके नीचे। तुम भी बेवकूफ हो गई क्या? तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया जो तौलिया नहीं देती? अच्छा तो ऐसा करो, बाहर आ जाओ। बाहर? जैसे हो बाहर आ जाओ। बाहर? तुम रुखसाना होश में हो नहीं हो? अगर मैं बाहर ऐसे आ गया तो जुनैद हमारा लड़का क्या कहेगा? मतलब पागल हो गई हो? जुनैद तो स्कूल गया है, तुम आ जाओ बाहर, कोई नहीं देख रहा। स्कूल गया है? हाँ हाँ आ जाओ, स्कूल गया है। 7 साल के जुनैद को तुमने स्कूल में डाल दिया? अरे मुंह से निकल गया, स्कूल नहीं गया है, सो रहा है। अरे क्या मुंह से निकल रहा है? मतलब इंसान या ठुठरा पड़ा? तुम कह रही हो कि तौलिया दो तुम। अब बात को ठुटर लेना, बाहर आ जाओ, हलवा खा लो गरम गरम। हलवा बनाया है? हाँ आ जाओ। मीठा? हाँ। पागल हो गई? तुम्हें ये पता नहीं कि शुगर का कितना बड़ा मरीज हूँ मैं? अब कहाँ हो? आ तो गई रिपोर्ट, ना है शुगर। कब आई? अभी आई, अभी जब तुम नहाने गए थे। हाँ। अरे शुगर मेरी खत्म हो गई, लाओ तौलिया दो जल्दी, मैं बाहर आऊँ। टीवी में तुम्हारी पसंद की फिल्म आ रही है, पाकीज़ा, आ जाओ। रुखसाना हाँ टीवी कब में लग गया घर में? अरे मुंह से निकल गया, पाकीज़ा का गाना आ रहा है, आ जाओ बाहर सुन लो। क्या हो? तुम देती क्यों नहीं है? अरे बाहर निकल के तो देखो कौन आया है तुम्हारे घर, जल्दी निकलो। कौन आया है? कौन आया है? खालू कराची वाले तुम्हारे। कराची वाले खालू के कब्र में से निकल के आए हैं? तुम पागल हो गई? मरे में उन्हें 2 साल हो गए और तुम ये बेहुदी हरकतें कर रही हो। हाँ वहीं से लड़ते रहोगे, मुंह से निकल गया खालू। मुंह से निकल गया? अच्छा अरे तो मैं बगैर फुप्पा आ गए। कुर्ता पहन के आना, सूख गए होगे, कुर्ता पहन लो पहले। अरे बैटरी जा रही है फोन की, इसे बंद कर दो। बैटरी जा रही है फोन की? किसके? मेरे फोन की जा रही है। अरे रुखसाना तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया? क्या पागल हो गई? मैंने लैंडलाइन पे फोन किया है कि बैटरी जा रही है फोन की, तुम्हारे पास तो मोबाइल कहाँ से है? फिर मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया? मुंह की जितनी बातें निकल रही हैं वो मुंह से निकल रही हैं। और ये इस तरह के अगर लोग हमारे हिंदुस्तान में हो जाएं तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान खाने में से पागल करोगे या बाहर निकलोगे? मैं उनसे ये पूछूंगा जिन्होंने आपके मुर्गा बनाने के लिए लिखा था कि उन्होंने कम क्यों लिखा, क्यों उन्होंने लिखा था ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी मोहतरमा है। मैं कहता हूं दुनिया की सबसे अच्छी मोहतरमा है, जो एक भले इंसान की मदद करने में तुली हुई है। सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं बनी, आपने तो मुझे बचाने के लिए क्या क्या करा। मोहतरमा रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। वो जो अभी तुम ही तो बोल रहे डॉक्टर साहब। जी 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 बताइए। यूँ कह रहे थे कि उनकी याददाश्त चली गई है बेचारों की, क्या नाम है उनका? जी उनका नाम शब्बीर साहब, वो मैं ही बन गया था जी। तो उनका ख्याल रखा करो, मैं तो इसी मारे मदद कर रही थी बेचारे, अरे कहीं उसी में न रह जाए गुसल खाने में। भैया देखना वो आ गए गुसल खाने से बाहर। मैं देख लेता हूँ। हेलो मृदुल, हाँ जी, कब है शादी? 30th को। बता दूं सबको? मृदुल बोलो, बता दूं अभी? छोड़ो मत बोलो, मैं बोल देती हूँ सबको। हेलो क्या बोल रही हो तुम? यार जो था मैं बता तो चुका हूँ तुम्हें, पहले ही खत्म हो चुका है। तुम बोलती हो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ लेता हूँ आके यार, और क्या करूँ? हेलो प्लीज आई बेग यू यार, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हेलो मैंने उस दिन पी रखी थी और पता नहीं कैसे हो गया, जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी। हेलो बोलो तो सही कुछ यार, मैं जो कहोगी वो करूंगा। हेलो यार मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, मैंने कभी तुम्हें गंदी नजर से नहीं देखा यार। उस दिन पता नहीं कैसे हो गया यार, उस दिन दोस्तों ने क्यों पिला दी मुझे, और आज तक तो मैंने को मत बताना यार।
किसी को मत बताना। हेलो, ठीक मांगता हूँ यार, मैं तुम्हारे पैर पड़ने को तैयार हूँ, और क्या जो बोलोगी वो करने को तैयार हूँ यार। क्या बोल रहे हो तुम? बताना मत है किसी को। ये नहीं बताऊँ आपके पापा को मैं कि अरोड़ा टेंट हाउस से बोल रही हूँ? उन्होंने पूछा था मुझे कितना लग जाएगा। पापा ना कहीं गए हुए हैं तो उन्होंने कहा आपको फ़ोन करके बता दूँ, तो आज सिर्फ प्लेट्स का ना 12,000 रुपये लगेगा। हेलो, कौन बोल रही हो आप? अरोड़ा टेंट हाउस में जो अरविंद अंकल है ना, उनकी बेटी बोल रही हूँ। शर्म नहीं आती आपको? मैं तो ये पूछ रही थी कि क्या आप उतने I don't want to talk to you. मुझसे टॉक ले भाई, मुझसे टॉक ले। हेलो, कहाँ गया? हेलो हेलो राजवीर। Yeah, speak. राजवीर बेटे कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, फाइन। लेट मी मैं स्ट्रेटली आपको बता दूं राजवीर, आपका मैट्रिमोनियल में प्रोफाइल तो हमने देखा ही था। एक मीडिएटर भी है, उन्होंने भी हमको बताया। मैं जानवी का पापा हूँ और जानवी उसकी भी हम शादी करने का सोच रहे थे, तो मैंने अपनी वाइफ से भी कहा भाई अब शादी वादी का सोचो। मैं असल में थोड़ा सा आपको जानवी के बारे में बता दूँ। पहले मैं इससे 4 साल पहले ही कह रहा था, मैंने कहा जानवी बेटा शादी कर लो। कहती है नहीं पापा पहले मेरी स्टडी पूरी हो जाए, फिर ये चली गई लंदन। लंदन, हाँ, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। फिर मेरे से कहती है मॉडलिंग में कर लूंगी, तो मैंने कहा अब 1 साल और लगाएगी शादी करने में। कहती है नहीं पापा पैशन है। she is into fashion also. मेरे से कहती है पापा मेरे को फेमिना मिस इंडिया जीतना है। मैंने कहा यार फेमिना क्या करेगी, लेकिन नहीं जिद थी, अभी नहीं करनी शादी फेमिना। विनर तो नहीं थी, सेकंड रनर अप थी उसमें। she doing femina? Yeah, femina. Okay, good. It's like double triple talent in one, like नहीं ये नहीं कि सिर्फ मॉडल है, मतलब घर के कामों में हाथ पूरा बटाना। मैंने कहा यार yeah, see, she like me only. I go to father shop, I helping mother also, like I get double roti in the morning, and also I singing, cricketing, everything my hobbies. Cricketing also my hobby, like Mahendra Singh Dhoni, and so I wanting to get into but father business also, and too many things. I sing also. I'm into singing, cricketing, shopping. 4 साल से पीछे पड़े हुए हैं, शादी कर लिए। शी इज गुड लुकिंग, शी इज चार्मिंग। इसकी मामा भी इसको समझाती थी, नहीं मान रही शादी के लिए। I like her. Now I remember, she's very pretty, she's beautiful, and कि जब होती है ना ऊपर वाला जब चाहता है तभी हो पाती है। So she, I see her in that page and I like her and very beautiful she is. उसके मामा भी कहते थे कि बेटा गेट मैरिड, लेकिन अब जिद पे आई हुई है कि नहीं अभी नहीं करनी। अंकल God also wait you. आप मैं वेट कर रहा हूँ कि लड़की मिलेगी कोई। मेरे को लगता है कि ये आज होना होगा, तो you calling me, I talking to you, so आज लग रहा है वो सब आज चीजें हो रही हैं पूरी। एक दिन हमने बुलाया जानवी को, मैंने कहा बेटा अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। जी सेड कि नहीं पापा अभी मेरे को बिजनेस आगे बढ़ाना है। Same happened here also in my life. So my mother and myself. So myself also unmarried till now. So I was also into my business of my father. So it's like that. It's like same only. So I'm also unmarried. Now your problem is finalized. इसके पीछे इतना पड़े थे हम बेटे, इतना पड़े थे जानवी के पीछे। मैंने कहा कर ले। आप यकीन करना लास्ट जनवरी इसकी शादी हुई है, बड़ी मुश्किल से। जो अभी जनवरी गया ना, मैंने कहा चलो हो गई शादी। शादी as in wedding? Yeah. Proper wedding as in? मतलब as in पूरी शादी कर दी है। Okay. Oh, shit. I miss it. हेलो कौशल? हाँ कौशल बोल रहा हूँ। आपके डैडी ने नंबर दिया था आपकी शादी के लिए, वो लड़की ढूंढ रहे थे, तो मुझसे कह रहे थे कि आपकी। अरे भाई कौन बोल रहे हो तुम? मैं रिश्ते ही कराता हूँ, हमारा भी काम है, तो कुछ लड़कियां हैं हमारी नजर में भी। मैं चाह रहा था आप मेरे को बता दें आप किस तरह की लड़की देख रहे हैं। लड़की? हाँ जी। लड़की एक तो बोल है ना ज्यादा है। ज्यादा ना बोले। रिश्ता करा रहा हूँ हमारा।
हाँ भैया सुन लिया तुमने? जी जी जी। हाँ बोला ना, बस मेरे सामने ज्यादा है। गूंगी से करा दो, गूंगी से। जी और कुछ आप चाहते हैं? खाना ऐसा बनाओ बढ़िया लाजवाब कि खुशबू से आस पड़ोस तो महक ही जाए और मैं उंगली चाटता ही रह जाऊं बस। जी सर मैं समझ गया जी। और सर कुछ? हाँ एक बात और भाई। जी सर। मैं तो रहूं ड्यूटी पे, दिन भर में वहाँ कुछ काम करे ना करे, रात को रेडी मिलनी चाहिए मुझे, तैयार मिले रात को। मतलब समझ रहा है तू? तैयार कैसे मिलनी चाहिए? और कुछ आप इसमें? दूसरी बात ये कि वो दारू पीती हो चाहे ना पीती हो, मेरा पैक बना के देवे सलाद के साथ। सुन भाई। जी सर। पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जो वो ना करानी हमें, लेकिन जो ऐसा है बच्चे जो पैदा करेंगे उनको वही पढ़ाएगी। है कोई लड़की ऐसी समझ में? है क्या कोई? तो चुपचाप कैसे रिक्वायरमेंट बताते ही। अरे है कोई नजर में? बोलता क्यों नहीं? क्या हो गया? जी जी है सर, एक है। अच्छा आप चाहे तो वो इनसे बात भी कर लीजिए। हाँ कराओ। हेलो। हेलो जी। खाना बना लो हो? हाँ मैं बना लेती हूँ। अरे वाह वाह वाह। खाना बना तो लूंगी लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? नमक ज्यादा डाल देती हो क्या? खाना मैं बना लूंगी, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर सब्जियां तेरा बाप चल के मेरे पास लेके आए, वो भी घुटनों के बल, और ये कहे कि बहू ये लो सब्जियां, तो मैं खाना बना लूंगी तेरे लिए। क्या बोला? क्या 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 नहीं, अभी तू सुन। जो तू कह रहा है ना वो सब करूंगी मैं। तूने कहा था ना कि शराब के ग्लास बना के दे देगी मुझे, तो वो भी मैं बना दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर तेरी माँ ठेके तक चले जाए और वहाँ से बॉटल लेके आए और मुझसे कहे कि बेटा ये ले बॉटल और बना दे मेरे बेटे के लिए पैक, तो मैं बना दूंगी। ओले बुरा लग रहा है ना? माँ के लिए ऐसा बोल दिया, एक औरत को ठेके पे भेज दिया, बुरा लग गया। और तूने ये भी बोला कि लड़की गूंगी हो, मैं वो भी कर सकती हूँ। जब पूरा मोहल्ला तुझे मार रहा होगा ना एक दिन, सब तुझे मार रहे होंगे और तू बोल रहा होगा बचाओ बचाओ, तो मैं वहाँ चुप खड़ी रहूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी। देख ऐसा है ना, तुझे बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मैं बहुत इज्जत करती हूँ बड़ों की, जैसे कि तेरे माँ बाप। लेकिन तुझे समझाने के लिए मुझे उन्हें ठेके पे भेजना पड़ा। जब तक मैं तुझे ये नहीं समझाऊंगी कि तेरा बाप भी जाएगा सब्जी लेने, तो तुझे कैसे समझ में आएगा? सुन, जितना तू बोल रही है ना, कभी जिंदगी में ना होने की तेरी शादी कभी किसी लड़के से। थैंक यू अंकिता, लेकिन अफसोस ये है कि इसके समझ में अब भी नहीं आया। अब मेरी बात सुनिए, इस इंसान की आवाज हमेशा अपने पास रखिएगा और दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। किसी लड़की की भी रिश्ते की बात हो तो ये वाली आवाज सुनिएगा और मैच करिएगा, कहीं यही तो नहीं है। क्योंकि अगर ये लड़का कुंवारा ना मरा तो आपकी और मेरी मेहनत बेकार हो गई, है ना? दिस इज आरजे नवेद एंड थैंक यू सो मच। इसका बना उसका बना सबका बना, मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा। क्या हाल चाल है भाई? कौन बोल रहा है? अरे दोनों साथ बैठे हुए थे, मैं और ये दोनों। मैंने कहा क्या हाल है मेरे भाई के? भाई ठीक है? ठीक है। कौन बोल रहा है यार? पहचान नहीं पा रहा मैं। अरे विकास ने तेरे बारे में बताया था, विकास सरोजनी नगर। अच्छा। विकास, हाँ कैसा है? कैसा है? मैं ऐसे ही बैठे हुए थे हम दोनों, मैंने कहा चल बात कर लेते हैं। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल बात कर लो। और बता क्या हाल चाल? एकदम सही, एकदम बढ़िया। आप बताओ यार। फर्स्ट क्लास। क्या कर रहा था अभी मेरे भाई? अरे बस यार ऐसे यार, ठंड में और क्या करेगा इंसान, धूप ही सेकेगा बाहर। धूप सेक रहा है। और बता क्या सोचा है तूने? क्या सोचा है? अरे सोचना क्या है, क्या करेंगे सोच के वैसे भी कौन सा कुछ हो रहा है, ऐसे ही है यार, बस चल रहा है बस। ये तो है। अरे भाई ये बता आजकल क्या सीन है, सुबह उठ रहा है? अरे सुबह सुबह कौन उठता है भाई जाड़े में, हम तो ऐसे ही रहते हैं रजाई में। देख रहा है भाई। और बता क्या सीन, क्या सोचा क्या है आजकल तू? यार मैं भी बैठा बस ऐसे ही, हम दोनों बात कर रहे थे, मैंने कहा चल यार बात करते हैं। अच्छा तेरा ये लास्ट वाली कंपनी का क्या हुआ भाई? अरे लास्ट वाली कंपनी का क्या होना था, नोटिस पीरियड दिया था, उसमें मैं गया छुट्टी पे, और उससे बाद में भी ली छुट्टी, और अभी भी हूँ छुट्टी पे। क्या बात है भाई, क्या बात है, अय्याशी चल रही है तेरी। पैसे वैसे की तो कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे भाई? अरे पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं है भाई, अय्याशी चल रही है, अब ओ भाई ये बता क्या सोचा है तूने आगे?
अरे सोचना साचना क्या है, जॉब करेंगे, मस्ती करेंगे और क्या। सीरियस लेता है साले जॉब को? तू सीरियस लेता है कभी? अरे सीरियस मेरा कुछ भी नहीं लेते हम सीरियस। अरे भाई लेकिन एक बात बता भाई, एक बात बता, क्या सोच रहा है 5-7 साल बाद क्या कर रहे होंगे हम भाई आपस में? ये बता 5 साल के बाद क्या कर रहे होंगे? अरे 5 साल के बाद भी तुम्हारा भाई यही ऐसी धूप सेक रहा होगा, रजाई में मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओ भाई एक बात बता ना, वीकेंड पे क्या कर रहा है? क्या करता है तू वीकेंड पे? अरे भाई मंडे टू फ्राइडे थक जाता हूँ, हाँ, सो के आराम करके थक जाता हूँ, हाँ। तो उस आराम को मिटाने के लिए फिर वीकेंड पे और आराम करता हूँ और सो जाता हूँ। मेरा भाई। अरे मेरा तो ठीक है, मेरे बारे में तो इतना पूछ लिया, तुम भी तो बताओ तुम क्या कर रहे हो आजकल? इंटरव्यू एंड दिस इज योर फर्स्ट राउंड and I think considering how good you've been, we won't be transferring you to the second round. तो हम दोनों एचआर से बोल रहे हैं जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया था, तो हमने सोचा आपसे बात कर ले। इंटरव्यू ये टेलीफोनिक इंटरव्यू था आपका पहला। हेलो 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 सॉरी सर, या हेलो विकास कहाँ है सर? विकास ने नंबर दिया था सर, आप तो बता रहे थे विकास से बात हुई। Yes, आपके सीवी में मेंशन था ना that we can call up विकास for further reference. Yeah, that's why we call you. विकास ने ही हमसे कहा था कि आपको जॉब की जरूरत है, बट that was your first interview और हमने सारी चीजें पूछी हैं, आपने सारे जवाब दिए हैं उसके। सर कौन से जवाब सर? मुझे तो लगा सर नो वी हैव आस्क्ड, हमने पूछा है ना, मैंने पूछा था कि लाइक इन्होंने पूछा था, मेरे कलीग जो है उन्होंने पूछा था 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो यू सेड ना वही ऐश मस्ती रजाई में देखते। सर आफ्टर 5 years सर आई वांट टू ग्रो इन द सेल्स डिपार्टमेंट एंड आई वांट टू बिकम सर अ वेरी सीनियर मैनेजमेंट इन द कंपनी सर। सर प्लीज सर ये तो दिस इज नॉट मतलब सर मैं I know. Can we give the interview once again? No. It's so पहला राउंड आपका हो गया, अब तो सेकंड राउंड के लिए इंतजार करिएगा। थैंकफुली आपने ये क्लैरिटी हमें दे दी है कि आपको लो सीटीसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अय्याशी आपकी चली रही है। अय्याशी चली रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So yeah. No sir, ऐसा नहीं है सर। I want to grow and sir obviously sir I would be needing a good salary from the company also sir. Sir I am not that much financially stable. I know. सर वो तो मैंने बोल दिया था सर। एक चीज हम दोनों आपको बोलना चाहते हैं, क्योंकि पूरा इंटरव्यू सुनने के बाद ये हम दोनों बोलना चाहते हैं, मेरे भाई की फट गई है मेरा भाई। अरे सुनो, रेडियो बच्चे से नवेद और ये मेरे साथ पंकित है, तुम डरना मत, लेकिन हकीकत तो पता चल गई, तुम्हारी जॉब हो गई है, मुझे पता चल गया, ऑफर लेटर लेने जाके। अरे सर ये हेलो ब्रजेश जी बोल रहा हूँ। मैं वरुण बोल रहा हूँ। मेरे को किसी ने बताया आप इंटीरियर का काम करते हैं यहाँ दिल्ली में। करते हैं जी हमारा फ्लैट तो बन गया, मैं थोड़ा इंटीरियर का काम करवाना चाह रहा था, लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूँ साउंड प्रूफ एक कमरा कराना है हमको। कमरा मतलब साउंड प्रूफ तो बिल्कुल कर देंगे, मतलब पार्टीशन लकड़ी का है या ब्रिक वर्क हुआ हुआ है, और कौन सी फ्लोर पे है? हमारा 2nd फ्लोर पे है। हम ये चाह रहे थे कि एक कमरा साउंड प्रूफ हो जाए, तो इसमें मतलब क्या करना होता है साउंड प्रूफ करने के लिए? देखिए अगर आपका 2nd फ्लोर पे है तो चूंकि हमें 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर की टेरेस जो है वो दोनों हमें वो करनी पड़ेगी साउंड प्रूफ, और आपकी चारों दीवारें प्लस डोर सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या लगता है सर अंदर साउंड प्रूफ करने में? इसमें हम पहले इंसुलेशन एक इंसुलेशन होती है 50 mm मोटी वॉल लगाएंगे, फिर उसके बाद लकड़ी का पार्टीशन लगाएंगे चारों तरफ से, प्लस आपकी जो सीलिंग है उसमें हम थर्मोकोल लगाएंगे। ये आवाज तो बाहर नहीं जाती मतलब साउंड प्रूफ करने के बाद? बिल्कुल आवाज बाहर नहीं जाएगी। तो मैं पैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर आर यू श्योर नहीं जाती बाहर आवाज? नहीं बिल्कुल श्योर जी। सर आपको अगर हम डेमो दे दें कि ये आवाज बाहर जाती है या नहीं जाती? नहीं किस बात का डेमो? डेमो तो मैं दूंगा ना आपको, आप मुझे क्या डेमो? नहीं मैं आपको देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं अपनी वाइफ को बुला लेता हूँ जरा, वो भी कह रही थी साउंड प्रूफ कराने के लिए। अरे सुन रही हो, इधर आओ जरा। हेलो इधर आओ। आ रही हूँ, रुको। इधर आओ। आ गई। हाँ बोलो। अच्छा ये भाई साहब है इंटीरियर का काम करते हैं, ये कमरा साउंड प्रूफ कर देते हैं, तो मैं अभी पूछ भी रहा था इनसे, कह रहे हैं बाहर आवाज बिल्कुल नहीं जाती, तो थोड़ा इनको डेमो दे दें? ठीक है चलो रुको, इधर खड़े हो जाओ सामने। तुम सामने खड़े हो जाओ। 1 2 3। तुम्हारे बाप ने मेरे लिए सर क्या किया था? तुम मुझे बताओ, समझे? आज रात में ये जवाब लेके रहूंगी। ऑफिस से देर से आना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बहस मत करना, वरना अभी तुम्हें जूते मार के ना तुम्हारा मुंह बिगाड़ दूंगी। मगर टैटे के लिए जूती उतार के मार दूंगी, बता रही हूँ। बकवास मत करो, बड़ा प्यार करते थे शुरू में, अब कहाँ गया तुम्हारा प्यार? बकवास
मुंह भी नहीं लगता था कोई शादी से पहले मेरे पीछे पड़े रहते थे, मेरे पीछे पड़े रहते थे, मुझसे शादी कर लो। क्या किया शादी करके? कभी ने कहीं के जूता मार दोगे मुंह पे, बता रही हूँ, ऐसे दफा हो जा। आ जाओ इधर आ जाओ, पास में पूछ लेते हैं। जैसे ये मतलब हमारे यहाँ रात में ये पड़ोसी बहुत हैं, बहुत परेशान। तो मतलब ये है कि एक तो आप थर्माकोल लगा दोगे, आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो कब से कर रहे हो काम आप? मैं इसके लिए क्या बोलूं, मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने पे ही कंट्रोल कर लो ना, तो ज्यादा साउंड प्रूफ हो जाएगा वो।